धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। एसडीएम ऑफिस का सामान कुर्क, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। 26 लाख रुपए की वसूली के लिए हुई कुर्की। जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश चंद्र प्रकाश सीमाली के निर्देश पर एसडीएम कार्यालय धौलपुर के सामान की कुर्की की गई। इसके वारंट की तामील कराते हुए सैल अमीन हेमचंद गुप्ता ने सामान को कुर्क कर लिया है। सैल अमीन के साथ तामिल कुनिंदा दशरथ सिंह ने एसडीएम कार्यालय में रखे मेज, कुर्सी, कंप्यूटर, एसी और पंखे को कुर्क करते हुए उसकी सुपुर्दगी एसडीएम कार्यालय के रीडर जगदीश को दी है। न्यायालय के सैल अमीन हेमचंद गुप्ता ने बताया कि बड़ा पीर के रहने वाले चरण सिंह पुत्र रामकिशन कोहली की जीटी रोड स्थित 11 बिस्वा भूमि को चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अबाप्त कर लिया गया था, जिसका दावा परिवादी चरण सिंह ने किया था। परिवादी के दावे पर न्यायालय ने 30 जुलाई 2009 को परिवादी चरण सिंह को 15,38,250 रुपए देने के निर्देश दिए थे, जिस निर्देश के बाद परिवादी को उसकी अबाप्त की गई भूमि के बदले महज 94,167 रुपए मिले। न्यायालय के निर्देश के बाद बाकी के 14,44,083 रुपए परिवादी को न मिलने पर 3 नवंबर 2018 को न्यायालय ने ब्याज सहित 26,57,113 रुपए वसूलने के लिए इजरा जारी करते हुए एसडीएम कार्यालय के सामान की कुर्की के वारंट जारी किए थे। न्यायालय के आदेश पर सोमवार को सैल अमीन हेमचंद गुप्ता के साथ तामिल कुनिंदा दशरथ सिंह ने एसडीएम कार्यालय में रखे सामान को कुर्क करते हुए कार्यालय के रीडर जगदीश को कुर्क किए गए सामान की सुपुर्दगी दे दी है। धौलपुर के वारंट की पालना में आए थे। 26,57,113 रुपये की कुर्की थी। एसडीएम साहब ने भुगतान करने में असमर्थता जाहिर की, लिहाजा वारंट की पालना में उनके ऑफिस का सारा फर्नीचर वगैरह सब पूरा कार्यालय कुर्क कर लिया गया है और पालना रिपोर्ट माननीय जिला न्यायाधीश के सामने पेश की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम हेमचंद गुप्ता, सैल अमीन, जिला न्यायालय धौलपुर। 4 व 5 अप्रैल को लगेगा 12 भाई मेला। मेले का नाम 12 भाई क्यों पड़ा, देखिए फर्स्ट ट्रैक की खास रिपोर्ट। जिले के बाड़ी कस्बे में हर साल 12 भाई मेला लगता है, जिसमें हर जाति धर्म के लोग बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ भाग लेते हैं। इस बार ये मेला 4 और 5 अप्रैल को लगेगा। इस मेले का नाम आपको जरूर आश्चर्यचकित करता होगा, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस मेले का नाम 12 भाई क्यों पड़ा और इसके पीछे की क्या कहानी है। जिले के बाड़ी कस्बे में लगने वाला श्री 12 भाई मेला सन 1857 की क्रांति की लगाई गई चिंगारी का प्रकट रूप है। करीब 160 वर्ष पहले अपनी संस्कृति और राष्ट्र की अस्मिता को बचाए रखने की चाहत रखने वाले 12 देशभक्त बंधुओं ने महाराष्ट्र के गणेश उत्सव की तर्ज पर इस मेले की नींव रखी। इस मेले की नींव रखने वाले मित्रों की संख्या 12 थी, लेकिन इनके बीच प्रेम भाव भाइयों जैसा था, इसलिए तभी से इस मेले का नाम 12 भाई मेला पड़ गया, जो अब तक चला आ रहा है। बताया जाता है कि 12 मित्र अलग अलग जाति और धर्म के थे। उसके बाद इनके बीच इतना प्रेम विस्नेह था कि ये एक ही गंगा सागर से पानी पी लेते थे। इनके बीच आपस में कोई जाति भेद नहीं था। ये उस समय की बात है जब समाज में जाति धर्म और छुआछूत का प्रभाव बहुत अधिक था। ऐसे में 12 जातीय धर्मों के लोगों द्वारा एक ही गंगा सागर से पानी पी लेना उस समय बहुत ही आश्चर्यजनक था। इस बार ये मेला 4 और 5 अप्रैल को लगेगा। जानकारी के अनुसार 12 भाई मेले में प्रथम दिन भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशियां और दूसरे दिन अयोध्या आगमन के रूप में इसकी निकासी होती है। इसमें धार्मिक स्वरूप श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, शंकर, पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, जामवंत। मेले के प्रारंभ में भगवान गणेश के साथ साथ सन 1857 की क्रांति की अग्रदूत रानी लक्ष्मीबाई, महाराजा गंगाधर राव, हिंदू हृदय सम्राट महाराजा शिवाजी, राणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ प्रेम के प्रतीक डोला, मारू एवं अन्य सजीव झांकियां सम्मिलित रहती हैं, जिनका स्वरूप बनकर के विचित्र घोड़े, ऊंट और बग्गी आदि में निकाला जाता है। उसके अगले दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किला गेट पर किया जाता है, जिसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, गणेश जी के साथ में शिव पार्वती के मंडप पर वशिष्ठ जी द्वारा रात तिलक किया जाता है। इस मेले का इतिहास राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। मेला 3 तारीख को बैठक, 4 तारीख को पूरे मार्केट में जहाँ जो उसका रूट निश्चित निकलता हुआ उन्हें फील्ड पर पहुंच करके भरत मिलाप होना है तथा 5 तारीख को राजगद्दी राज अभिषेक जो राज तिलक होगा
उसमें सभी लोग पधारे और उसके भव्य रूप का पूर्ण आनंद लें। और मेला में जहाँ तक में सहयोग है, बस्ती में हर व्यक्ति बढ़ चढ़ करके, और चाहे वो युवा हो बुजुर्ग हो, उत्साह से ले रहे हैं। शायद या तो इसका कारण ये हो सकता है कि उनको लगा कि 1 से 60 वर्ष पुराना हमारा मेला बंद होने के कगार पर जो पुनः चालू हो रहा है, तो अंदर से उत्साह सब लोगों का बहुत जबरदस्त है। पूरी टीम अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। 16 झांकियां, 4 घोड़े, 8 बैंड, 2 जो क्या है अपने ऊँटों पे जो निकलती है अपनी सवारियां, हीरा राजा और लैला मजनू, उनके साथ साथ सर्व समाज के लोगों के जो सहयोग मिल रहा है डोलों के अंदर, वो सभी सराहनीय है। और इसी तरीके से इसका दिव्य और भव्य और शान रूप से मेले का निकलना सुनिश्चित है। ऐतिहासिक श्री बारेबाई मेला है। 1 से 60 वर्ष पुराने इस मेले में वाड़ी के युवा वर्ग खुलकर उसमें सहयोग कर रहे हैं। हर तरह के सहयोग में आगे चल रहे हैं। मेले में लगभग 14 से 16 झांकी तक इलेक्ट्रॉनिक झांकियां, कई वाड़ी के बैंड और बाहर से मंगाए हुए बैंड, अन्य अनेक रंगारंग तरीके से उसको भव्य तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। फिर इसको धर्म से जोड़ा। भगवान राम जब लंका में विजय प्राप्त करके अयोध्या वापसी आए, तो अयोध्या नगरी खुशी के मारे झूम उठी। और हम जो मेला बैठक का आयोजन करते हैं वो है भगवान राम का अयोध्या वापसी वाला दिन। दूसरे दिन जो शोभा यात्रा निकलती है वो ऐसे मानो जैसे अयोध्या नगरी में उनके प्रिय राजा भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, माँ जानकी और सारे देवी देवता एकत्रित हुए और अयोध्या नगरी का भ्रमण किया। और फिर शाम को जब मेला का समापन होता है तो वहां पे भरत मिलाप कराती है। तीसरे दिन राजगद्दी का जो प्रोग्राम होता है वो है अयोध्या का राज तिलक। भगवान राम का राज तिलक किया और उनको अयोध्या की गद्दी सौंपी। उस रूप में हम इसको। लोहारी गांव में कुएं में मिला युवक का शव, पत्नी के छोड़कर जाने से था परेशान। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के गांव लोहारी में एक युवक का शव कुएं में तैरता हुआ देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक लोहारी का रहने वाला युवक जंडल सिंह, जो कि आलतन शराबी है, जिसके चलते उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। तभी से युवक खासा परेशान चल रहा था। स्थानीय लोगों की माने तो बीती रात भी युवक ने जमकर शराब पी थी, जिसके चलते वह उस कुएं के पास पहुंच गया। वह अपना आपा खो बैठा और कुएं में गिर गया। आज दोपहर को जब रास्ते से गुजर रहे लोगों को कुएं से बदबू आई तो उन्होंने कुएं में झांक कर देखा, जिसमें युवक की लाश तैरती दिखी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कुएं से बाहर निकाला और जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। कोतवाली पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति लोहारी में कुएं में गिर गया है, जिसकी लाश पानी पर तैर रही है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर कुएं से निकलवा कर नाम पता पूछा तो उसका जनरल सनोप रामचरण, उम्र 40 साल, निवासी लोहारी बताया गया है, जिसको डेड बॉडी को निकलवा कर मोर्चरी में धौलपुर लाके रखवाया जा रहा है। बुजुर्ग ने चंबल नदी में छलांग लगाकर की आत्महत्या। सांस की बीमारी से परेशान था बुजुर्ग। रविवार देर रात सांस की बीमारी से पीड़ित 70 वर्षीय बुजुर्ग ने चंबल नदी में कूदकर जान दे दी, जिसका शव सोमवार सुबह तैरते हुए एमपी चंबल सफारी के पास मिला। नदी में शव तैरने की सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सरायछोला पुलिस नदी पर पहुंच गई। 1 घंटे तक नदी में पड़े शव को निकालने की बजाय एमपी पुलिस सीमा क्षेत्र राजस्थान का बताते हुए चंबल नदी से शव निकाले बिना वापस लौट गई। इसके बाद सागरपाड़ा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सागरपाड़ा चौकी प्रभारी प्रद्युमन सिंह व कोतवाली थाना प्रभारी नवल सिंह मीणा मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे, जिन्होंने गोताखोरों को बुलाकर नदी से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया। मृतक बुजुर्ग की पहचान रमेश पुत्र मोहन सिंह निवासी कनासल के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। 2019 की बात है,
के जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि चंबल नदी में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इस सूचना पर वहाँ चंबल पहुँचे, वहाँ व्यक्ति लाश को देखा और पानी से बाहर निकाला, जिसकी शनाख्त कराई गई। तो इसकी शनाख्त रमेश सन ऑफ मोहन सिंह, जाति त्यागी, निवासी कनासिल के रूप में हुई, जिसकी लाश को पोस्टमार्टम धौलपुर लेके आए। सदस्यता धौलपुर में पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजन को सुपुर्द की। मनिया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, जुआ खेलते 7 गिरफ्तार, 1,15,000 जब्त। मनिया थाना पुलिस ने बीती रात जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है, जिनसे 1,15,000 रुपए जुआ राशि भी बरामद की है। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि धौलपुर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए रविवार रात्रि को नेशनल हाईवे संख्या 3 के किनारे बने एक ढाबा के पास जुआ पर कार्रवाई की, जिसमें 7 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया तथा जुआरियों के कब्जे से 1,15,020 रुपए जुआ राशि बरामद की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से केशव पुत्र मदन सिंह निवासी कृपापुरा, कल्याण सिंह पुत्र बंगाली निवासी तीरकापुरा, रामदत्त पुत्र राम भरोसी निवासी चपरौली, मोहन प्रकाश पुत्र राम सहाय बरौदा, लोकेंद्र पुत्र अतर सिंह महोरी, बजीर पुत्र रशीद अहमद धौलपुर एवं कैलाश चंद्र पुत्र भोलाराम धौलपुर को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मनिया थाना पुलिस ने इससे पहले 15 मार्च को जुआ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया था, जिनसे करीब 80,000 रुपए की राशि बरामद की गई थी। 5 दिवसीय कंस मेले का हुआ समापन। बसई नवाब में चल रहे 5 दिवसीय प्राचीन कंस मेले का सोमवार को समापन हुआ। समापन के आखिरी दिन क्षेत्र से आए ग्रामीणों महिलाओं ने जमकर खरीदारी की, साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने ब्रेक डांस, जादूगर, स्विमिंग पूल, मौत का कुआं का जमकर आनंद उठाया। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सुंदर सिंह कुशवाहा ने बताया कि बसई नवाब में चल रहे 5 दिवसीय कंस मेला सोमवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मेला कमेटी ग्राम पंचायत प्रशासन ने कंस मेला के शांतिपूर्ण संपन्न कराने पर कौलारी थाना प्रभारी अनिल शर्मा सहित पुलिस प्रशासन का आभार जताया। इस अवसर पर मेला कमेटी के अध्यक्ष चंद्रमान त्यागी, गौरी शंकर गुदेनिया, हरिओम कुशवाहा, गौरव त्यागी, हरिओम त्यागी, हरीश कुशवाहा, महावीर मुखरैया, दाऊजी गुदेनिया, शिवराम सेठ आदि मौजूद रहे। पिकअप से पकड़ी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, 1500 किलो अमोनियम नाइट्रेट की जब्त। सर मथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप गाड़ी को अवैध विस्फोटक पदार्थ ले जाते हुए जब्त किया है। गाड़ी में से 30 कट्टे 1500 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट के बरामद किए हैं, जबकि गाड़ी का चालक मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह के निर्देश में कार्रवाई की है, जिसमें सरमथुरा थाना अधिकारी धर्म सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई और मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान एक मैक्स पिकअप गाड़ी MP 30G0779 गाड़ी आते हुए दिखी। तभी पुलिस टीम ने रोकने की कोशिश की तो गाड़ी चालक तेज रफ्तार से गाड़ी को लेकर भागने लगा, जिस पर गाड़ी का पीछा किया तो चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 30 कट्टे 1500 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट मिली, जिसे जब्त करते हुए पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में पुलिस टीम के हेड कांस्टेबल रविंद्र, राजकुमार, नरसीराम, ओमवीर, भमर सिंह, मनोज आदि पुलिस जवान मौजूद रहे। 31/3/2019 को मुखबिर सूचना पर दौरान नाकाबंदी बाड़ी तिराया सरमथुरा पर एक पिकअप गाड़ी जिसमें अवैध विस्फोटक पदार्थ 1500 kg अमोनियम नाइट्रेट मिला, जिसको जब्त किया गया और प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी। अशोक बंसल कंचनपुर के नए नायब तहसीलदार, धनीराम बाड़ी के नए नायब तहसीलदार। बाड़ी उपखंड की तहसील कंचनपुर में लगभग 10 माह से नायब तहसीलदार का पद खाली चल रहा था। इस पर जिला कलेक्टर के आदेश पर अशोक बंसल को नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया। अशोक बंसल ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं बाड़ी नायब तहसीलदार के पद पर धनीराम प्रजापति को नियुक्त किया गया है। इनके पदभार ग्रहण करने पर स्टाफ के लोगों ने फूल माला फैलाकर स्वागत किया। अस्पताल की पार्किंग में मिला साधु का शव। बाड़ी शहर के सामान्य चिकित्सालय की पार्किंग में एक साधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने साधु के शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी और उनके आने पर पुलिस ने साधु के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार अल सुबह सामान्य चिकित्सालय की पार्किंग के पास बनी एक बेंच पर मृत अवस्था में मिले साधु के शव को देखकर लोगों में संदेह रूपी चर्चा का विषय बन गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिस पर
अस्पताल स्टाफ द्वारा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साधु के शव को मोर्चरी में रखवाया और उनके कपड़ों में मिले दस्तावेजों के आधार पर राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव नायला निवासी परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजनों ने आकर साधु की शिनाख्त श्रीनिवास पुत्र रावणवास शर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी नायला राजाखेड़ा के रूप में की। परिजनों द्वारा मृतक श्रीनिवास का पोस्टमार्टम नहीं कराने को लेकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। हालांकि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जांच का विषय फिर भी यही है कि आखिर साधु की मौत का कारण क्या है। अगर वह बीमार था तो चिकित्सालय की पार्किंग में ही कैसे लेटा रहा, चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती क्यों नहीं हो सका, जबकि चिकित्सालय में आपातकालीन सेवाएं रहती हैं, या फिर मौत का कोई अन्य कारण जिसका शायद ही भविष्य में कोई खुलासा हो सके। साधु थे राजाखेड़ा गांव नायला के, वो रात में इनकी मृत्यु हो गई थी। सुबह इनको मोर्चरी में रखवा दिया था। परिजन आ गए इनके भाई परिवार के, उन्होंने कह दिया कि साधु में मैंने कहा पोस्टमार्टम नहीं कराना चाह रहे हैं, हमारी लाश को वैसे कर दिया, उनको लाश दी गई। ओम साई मोटर्स पर निकाले लकी ड्रॉ में इनाम पाकर खुश हुए वाहन क्रेता। ओम साई मोटर्स बजाज मोटरसाइकिल एजेंसी सर मथुरा रोड मेला ग्राउंड के सामने बाड़ी द्वारा आयोजित किए गए महालोन महोत्सव के तहत आज लकी ड्रॉ निकाले। ये लकी ड्रॉ 27 मार्च से 31 मार्च तक क्रय की गई मोटरसाइकिलों पर निकाले गए, जिसमें प्रथम पुरस्कार LED 32 इंची निवृत्तिलाल पुत्र क्षेत्रपाल, द्वितीय पुरस्कार छुटकना पुत्र कृपा हथियापुर बाड़ी, तृतीय पुरस्कार मातादीन पुत्र सुमेर सिंह का लकी ड्रॉ द्वारा निकाली गई। अधिकांश क्रेता इस लकी ड्रॉ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। फर्म के प्रोपराइटर लोकेश गोयल एवं गिरीश गोयल द्वारा सभी लोगों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। ड्रॉ में पुरस्कार प्राप्त कर विजेता काफी खुश नजर आए और धन्यवाद दिया। खेमरिया फिर बने ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, पूर्व गठित कार्यकारिणी पर जताया भरोसा। श्री शरणार्थ ब्राह्मण सेवा समिति बाड़ी के वार्षिक चुनाव परशुराम धर्मशाला में पूर्व प्राचार्य बैजनाथ शर्मा कांसोटी खेड़ा वालों की अध्यक्षता में आयोजित किए गए। चुनाव में सर्वसम्मति से एक बार पुनः शिव कुमार खेमरिया को अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुना गया। शरणार्थ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष पद को जैविक एवं सर्व रूप से संपन्न करने के लिए 4 चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें शिवचरण पार्षद राजेंद्र मोहन लवानिया, बैजनाथ प्रसाद शर्मा एवं बाबूलाल समादिया प्रमुख रहे। बैठक आरंभ होते ही सबसे पहले समाज के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर पार्षद ने यह प्रस्ताव रखा कि पूर्व कार्यकारिणी का 1 वर्षीय कार्यकाल सराहनीय रहा है, इसलिए सर्वसम्मति से पूर्व कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को एक बार पुनः समाज हित के कार्य करने के लिए मौका दिया जाए, जिस पर नियुक्त 4 चुनाव अधिकारियों ने विधिवत घोषणा करते हुए तथा समाज द्वारा एक राय होकर पूर्व कार्यकारिणी पर भरोसा जताते हुए एक बार पुनः शिव कुमार खेमरिया को अध्यक्ष, राजेश मुदगल महामंत्री, भारत भूषण कोषाध्यक्ष, रामबरन खेमरिया भंडार प्रभारी एवं सुरेश दीक्षित को ऑडिटर के पद पर नियुक्त किया गया। बैठक के दौरान आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर पूरी जानकारी दी गई। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के एडवोकेट रवि पचौरी, महेश अवस्थी, हरेश भंडारी, महेश पारासर, पार्षद शिवदयाल समादिया, राजन पारासर ने व्यक्त किए और अपने विचारों में समाज को संगठित करने सहित सेक्टर 22 नए सदस्यों को जोड़ने पर बल दिया गया। चुनाव कार्यक्रम के दौरान समाज के दीनदयाल समादिया, विजय दीक्षित, अशोक लवानिया, प्रमोद मुदगल, जगदीश जगरिया, प्रभाकर दीक्षित, राकेश बिदौलिया, मोती बिदौलिया, संदीप बिदौलिया, ओम प्रकाश भंडारी सहित अनेक जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्राचार्य सुरेश चंद्र दीक्षित द्वारा किया गया। भूतेश्वर महादेव पर हुआ दीपोत्सव कार्यक्रम। बसेड़ी कस्बे से 5 किलोमीटर दूर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर पर उपखंड प्रशासन की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम अलका बिश्नोई, तहसीलदार द्वारका प्रसाद गर्ग, विकास अधिकारी सुरेश बागोरिया, नायब तहसीलदार अलका श्रीवास्तव सहित प्रशासन के कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंदिर प्रांगण में दीपकों से मतदान दिवस 6 मई 2019 को सजाया गया तथा दीपक जलाए गए। इस दौरान एसडीएम बिश्नोई ने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों में जागरूकता लाने के लिए है, जिससे सभी नागरिक अपने मतदान का बढ़ चढ़कर प्रयोग करें व लोकतंत्र को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। धौलपुर जिले वासियों ने कोटा में किया कार्यक्रम। कोटा में रहने वाले धौलपुर जिले के सभी निवासियों द्वारा रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजाखेड़ा के सिंघावली गांव निवासी अजय सिंह को उनके द्वारा रचित पुस्तक रोड टू IIT और क्षेत्र के लोगों के प्रति सहयोगात्मक रवैये के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें कोटा के विधायक संदीप शर्मा, RTU के HOD SC मित्तल और धौलपुर के प्रोफेसर सत्येंद्र श्रीवास्तव ने अजय की कामयाबी की सराहना की।
साथ ही सम्मानित करते हुए कहा कि हमें इस उपलब्धि पर गर्व है। इस अवसर पर अजय ने बताया कि मीटिंग का उद्देश्य धौलपुर के गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना है। वहां के हर छात्र छात्राओं को हर तरह की सुविधा मुहैया कराना है, जिसमें मैं पूरा सहयोग करूंगा और छात्र छात्राओं के कैरियर गाइडलाइन के लिए कोटा के वरिष्ठ अध्यापकों से लाइव क्लास उपलब्ध कराऊंगा। यहाँ आपको बता दें कि अजय की पुस्तक रोड टू IIT का विमोचन कुछ दिन पूर्व ही महामहिम राज्यपाल द्वारा किया गया था। ABVP ने परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा PG कॉलेज में महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने परीक्षार्थियों को तिलक लगाकर उन्हें परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक सारांश अग्रवाल ने बताया कि आज से ब्रज विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आगाज हो गया है, जिसको लेकर के PG कॉलेज सेंटरों पर पहुंचकर परिषद के कार्यकर्ताओं ने परीक्षार्थियों को तिलक लगाकर उन्हें परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नगर सह मंत्री ललित बंसल, रवि तोमर, सांस्कृतिक सचिव तन्मय अवस्थी, PG कॉलेज संयुक्त सचिव पूनम महावर आदि मौजूद रहे। NSUI ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। NSUI के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में राजकीय PG कॉलेज धौलपुर में नव मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही विद्यार्थियों को उनके पहले पेपर के अवसर पर तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी गईं। NSUI जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि भारतीय पुराणों के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले रोली चंदन का टीका लगाया जाता है, ताकि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। इसी के तहत आज NSUI द्वारा स्नातक परीक्षाओं के प्रथम पेपर में छात्र छात्राओं को रोली का टीका लगाकर परीक्षाओं की शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही नव मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रथम बार मतदान करने वाले सभी युवाओं से 6 मई को मतदान करने की अपील की गई। इस अवसर पर जिला छात्रा प्रमुख मानसी यादव, सह छात्रा प्रमुख तान्या माथुर, उमा मीणा, सोशल मीडिया प्रभारी राष्ट्रीयता यादव, रोशनी रावत आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। बाड़ी का मशहूर पान भोलेनाथ पान भंडार रिंकू की दुकान। हमारे यहाँ चॉकलेट पान, रोज पान, वनीला पान, स्ट्रॉबेरी पान, फायर पान मिलते हैं। शादी एवं पार्टियों के लिए ऑर्डर भी बुक किए जाते हैं। पता हॉस्पिटल रोड बाड़ी। कटे फटे नोट भी बदले जाते हैं। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9314681326 9782123566। कैसा रहा पान? मजा आ गया। मैं तो इस पान को बाहर से खाने के लिए आया हूँ यहाँ। भानु प्रताप बने जिला महामंत्री। भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी द्वारा बसेड़ी निवासी व पूर्व जिला परिषद सदस्य भानु प्रताप सिंह परमार निवासी हवेली तो को जिला महामंत्री के पद पर नियुक्त किया है। इस दौरान नवनियुक्त महामंत्री ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसको वह ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे तथा जिले में भाजपा को और अधिक मजबूत करेंगे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। एक माह बाद भी नहीं बदला CHC प्रभारी का नाम। बसेड़ी कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर CHC प्रभारी पद पर कार्यरत चिकित्सक का तबादला हुए करीब 1 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा अभी तक अस्पताल के बाहर लगी पट्टिका पर CHC प्रभारी का नाम नहीं बदला है, जो चिकित्सकों की उदासीनता को दर्शाता है। जिसमें अभी भी पूर्व CHC प्रभारी डॉक्टर महेश बंसल का नाम अंकित है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए मरीज संपर्क कर सकते हैं। इसको लेकर मरीज भी असमंजस की स्थिति में आ जाता है, जबकि वर्तमान में CHC प्रभारी डॉक्टर राजेश मित्तल है। बाड़ी शहर निवासी सेना में हवलदार विजय सिंह के सेवानिवृत्ति होने व सकुशल घर वापसी पर बैंड बाजों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी की ओर से सूबेदार मेजर मुकेश चंद शर्मा, जगदीश जगरिया, बने सिंह, विशाल सिंह, रघुवीर सिंह सहित पूरी कार्यकारिणी ने हवलदार विजय सिंह का साफा बांधकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही उनके सुखद भविष्य की कामना की और नए सिरे से जीवन व्यतीत करने की शुभकामना दी। इस मौके पर परिवारजनों सहित उनके मिलने वालों ने खुशी जताई। सरपंच ने किया नरेगा कार्य का निरीक्षण। आज राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश मंत्री हिनौता सरपंच जयवीर सिंह पोसवाल ने अपनी ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया और मेट को निर्देश देते हुए कहा कि काम में कोई कोताही नहीं बरती जाए।
सरकार का काम पूरी ईमानदारी से किया जाना चाहिए और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बेरोजगारों को रोजगार दे सकूं। इस मौके पर मेट प्रताप सिंह, प्रदीप कुशवाहा, सुनील त्यागी, राजकुमार त्यागी, बंटी, क्षेत्रीय जाटव, रामलखन, विद्याराम आदि लोग मौजूद रहे। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धौलपुर संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, सेपहू प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, बसेड़ी अंकित गर्ग, राजा खेड़ा, मोहित शुक्ला उर्फ मल्टी भैया, बाड़ी मलिक, इमरान खान, अनिल वर्मा, बसई नवाज, रिंकू गुधेनिया, तसीमो, विवेक मित्तल, मरेना, अनिल सक्सेना, सरहानी खेड़ा, संजीव सिंह डांगुर। चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें एवं शिकायत करें। राधा बल्लभ शर्मा, धीरेन्द्र धाकरे। धन्यवाद।